हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सेंस एवरीथिंग पर। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, टेंस का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। वी हैव स्टडीड, पहला टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमने 3 टाइप्स मेन टेंस पढ़े हैं, 3 टाइप के मेन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो टोटल गिना जाए तो 12 प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक, तो वो पढ़ा था हमने पूरा डिटेल। और उसके बाद हमने टेंस का पहला चीज़ कवर किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, ये पढ़ा था हमने। ठीक, तो आज बारी है आगे बढ़ने की। उसी में देखते हैं, आपको मैं वो दिखाता हूँ कि आगे हमारा गोल क्या है। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा था पहले, ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। तो ये तीनों हमने पढ़ा था। देखिए टेंस ऑफ फोर टाइप्स है यहाँ पर। अब सेकंड फिर हमें ऐसे ही जाना है, ऐसे ऐसे पूरा। तो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके टेंस को कैसे पहचानना है, अगर हिंदी में दिया होगा तो उसे ट्रांसलेट कैसे करना है, एसेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है और इंट्रागेटिव कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। इससे पहले मैंने आपको बोला था ग्रामर का एक कॉपी बना लेना, और उस ग्रामर के कॉपी में अपने वर्ब्स, जितने भी क्रियाएं हैं उनके फॉर्म से अलग अलग उनको लिखना और याद करना। लिख कर याद करने से जल्दी याद होता है। तो आई होप आपने वो किया होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि वर्ब के बिना कहाँ से आप सेंटेंस पढ़ोगे, टेंस पढ़ोगे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ें। चलो चलते हैं अपने उसी पेज पर। तो आपको मैंने दिखा दिया कि क्या क्या गोल है हमारा और कैसे कैसे पूरा करना है। अब आज देखते हैं टूडेज गोल। यही बताया था प्रेजेंट टेंस का सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही ये कवर करेंगे हम, ये कवर करेंगे। पास्ट टेंस का सेकेंड टाइप होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कवर करेंगे हम। फ्यूचर टेंस का सेकेंड टाइप होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये कवर करेंगे। तो आई होप आप रेडी हो। चलो चलते हैं, मज़ा करते हैं। मज़ा ही है, टेंस से मज़ा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे अच्छे से, पहले स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में 10 एग्जाम्पल ले लिए थे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ऑल्दो मुझे तो कम ही लग रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लेंथी, मेरा 46 मिनट का वीडियो है। तो आप देखकर डरना मत, उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स है और एग्जांपल की वजह से वो वीडियो लंबा हुआ। तो एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तो वो वीडियो आपके लिए बेस्ट है। आप बढ़िया से लगाइए कोशिश। और ऑल्दो मैं आगे चल के मिक्स एग्जांपल दूंगा आपको, ये नहीं कि एक पढ़ा दे उसके बाद उसी का एग्जांपल दो, मैं आपको मिक्स एग्जांपल दूंगा जिससे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि डिफ़िकल्ट चीज़ें करोगे तब जाकर थोड़ा मज़ा आएगा। आसान चीज़ें तो मैं पूरे वीडियो में ही करा दिया हूँ एग्जांपल्स। उसके बाद टेंस कौन सा है उसे छांटना, उसे कन्वर्ट करना एडजेक्टिव में, उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना, इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करना, इसमें फ़र्क होता है और यही चीज़ मज़ेदार होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए फोड़े, अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है, तो उसे आप देखकर समझ सकते हो, रहा है, रही है, रहे हैं देखकर आप समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइप है। स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस बहुत
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, यानी कि इज़ या स्लैश एम स्लैश आर, इन तीनों में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब तो इतना जानते ही हो इंग्लिश, इतना पढ़े ही हो, गोइंग, प्लेइंग, क्राइंग, ये सारी चीज़ इंग वाले वर्ब आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो होता है, जैसे देखो क्राई यानी रोना, समझे, तो क्राई के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कि क्राई रोना, इसके साथ अगर हम क्राई प्लस आईएनजी ये जोड़ दिए, ये हो जाएगा क्राइंग। अब ये देखो एक क्राई सिंपल फॉर्म है ये, हाँ इंडेफिनिट में जैसे यूज़ करते थे, अब इस पे आईएनजी लगा देते, कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। तो देखते हैं चलो आगे क्या होता है। तो वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हो। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर एरो करके लिख दिया है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, समझे, ये याद रखना। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये सब्जेक्ट वाला चार्ट आपको पता ही है, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ही सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, एस या एस। तो ही, शी, इट, नेम या एस या एस। और आपको मैंने बताया था, देखिए थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसे। डज नॉट, जब में हमने सिंगुलर सब्जेक्ट था और नेगेटिव बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डज नॉट यूज़ किया था। और प्लूरल था और नेगेटिव बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू नॉट यूज़ किया था। प्रीवियस लेक्चर्स अगर जो देख कर आए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लेक्चर में हम देखते हैं, ये पास्ट के लिए है ना, ये वॉज पर। आज के लेक्चर में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उसमें से इज़ रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, इश, शी, इश, इट, इज़, नेम, कोई भी नेम है, सीता, गीता, बबीता, अंतरा, कोई भी हो, रूपा, कुछ भी, रविंद्र, कुछ भी, मनीष, कुछ भी, रमेश, सुरेश, ये सारे जितने भी नेम हैं उनके साथ हम इज़ लगाएंगे। तो इसके साथ इज हो गया। अब प्लूरल है, जैसे मान लो वी, ये रहा आई, वी, यू, दे, यानी कि आई, नहीं ये आई प्लूरल है, लेकिन हमेशा ये याद रखना, यहाँ पर मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि आई के साथ आर मत लगा देना। आई एम होता है, एम ही लगेगा, ये जो एम है ये आई के लिए ही बना है यहाँ पर, तो आई एम होगा, कुछ भी होगा। तो आई के अलावा बाकी वी, यू, दे और नेम प्लस नेम, दो नेम होगा तो इसे काट दिया हूँ, सॉरी यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, लास्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो ये नेम प्लस नेम दो लोगों का नाम होगा तो प्लूरल हो जाएगा, और उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। सिंगल पास्ट के लिए मैं पास्ट का समझाऊंगा, चलो देख ही लो। अगर पास्ट कंटिन्यूस में, चलो मुझे कंफ्यूज कौन करेगा आपको। चलो आगे बढ़े, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला, वह चाय पी रही है, वह चाय पी रही है, वह सिंगुलर आ गया, ठीक। तो पी रही है यानी कि लड़की, यानी कि शी। उसके बाद हमने क्या बोला था कि सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। शी इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, पीना यानी ड्रिंक, उसके पास उसके साथ आईएनजी जोड़ दो। शी इज ड्रिंकिंग टी, टी ऑब्जेक्ट। समझ में आया होगा। नेगेटिव, शी इज नॉट, ओनली हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट जोड़ देते हैं, बाकी कुछ इधर चेंजेस नहीं करने होते। शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी, एजेटिव फॉर्म में शी इज़ ड्रिंकिंग टी, और नेगेटिव फॉर्म में शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में इज कॉमा शी ड्रिंकिंग टी। बस इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल तो प्रीवियस लेक्चर नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा। सेकंड है हमारा, हम जादू देख रहे हैं, ठीक है। तो हम का वी, और वी के साथ क्या बोला था मैंने, आर यूज़ कर, वी आर वॉच, यानी वॉच फर्स्ट फॉर्म जो आपको स्ट्रक्चर दिखा था जी, स्ट्रक्चर
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जादू। वॉच यानी देखना, तो वॉच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, समझे। और उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ा, तो वी आर वॉचिंग। क्या देख रहे हैं जी? मैजिक ऑब्जेक्ट। सॉरी, सेकंड नेगेटिव, वी आर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी कोई चेंज है। वी आर नॉट वॉचिंग मैजिक। आई यानी कि इंट्रोगेटिव में आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, वो सामने आ जाता है। प्रीवियस लेक्चर में देखिए हो आप, आर कॉमा वी वॉचिंग मैजिक और क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत सिंपल चीज़, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तीसरा एग्जांपल, मैं कहानी लिख रहा हूँ। एडजेक्टिव बनाएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे, ये बताया था। आई एम, देखिए आप, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम राइटिंग स्टोरी। वर्ब का फर्स्ट वन प्लस आई। तो यहाँ पर देख लो सब्जेक्ट आई इज एम आर, इसमें से कोई भी लगाना है तो आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं। आई एम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट, राइट के साथ क्या जोड़ दिया? इंग, राइटिंग। आई एम राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरी। आई एम राइटिंग स्टोरी। नेगेटिव, आई एम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। आई एम नॉट राइटिंग स्टोरी। इंट्रोगेटिव, एम, ये हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा, नॉट हट जाएगा। एम आई राइटिंग स्टोरी, क्या मैं कहानी लिख रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, इसे लगाना ही लगाना है। तो चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। वह गेंद फेंक रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एडजेक्टिव। ही इज थ्रोइंग द बॉल, ही उसके साथ इज, थ्रो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, उसके साथ आईएनजी लगा दिए, उसके बाद द बॉल, ही इज थ्रोइंग द बॉल। सेकंड नेगेटिव, ही इज नॉट थ्रोइंग द बॉल, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगा दिए नॉट। ई इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, नॉट हट जाएगा। इज ही थ्रोइंग द बॉल, क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लता सब्जी उगा रही, लता एक है नेम, समझिए। नेम के साथ हमने क्या बोला था उस चार्ट में, चार्ट को रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी करो उसे याद रखना। लता इज ग्रोइंग वेजिटेबल, ये हो गया। लता उसके साथ इज, सिंगुलर पर्सन है लता इसलिए, इज ग्रो यानी उगाना, उसके साथ आईएनजी ग्रोइंग, ऑब्जेक्ट वेजिटेबल। लता इज ग्रोइंग वेजिटेबल। सेकेंड हेल्पिंग वर्ब के साथ ओनली नॉट लगाना है, बाकी सेम। लता इज नॉट ग्रोइंग वेजिटेबल, हेल्पिंग वर्ब सामने लाना है इंट्रोगेटिव में, और नॉट हटाना है। इज और ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ चला जाएगा। इज कॉमा लता ग्रोइंग वेजिटेबल, क्वेश्चन मार्क लगाना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना है, देख लीजिए। क्लियर? चलो आगे बढ़े। हम आ गए अपने पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका पहचान आप कर सकते हो, हिंदी वाक्य जो भी होगा उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आएगा, तो आप समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर था जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब, उसको हटाकर वॉज वर लगाना है, वॉज या वर स्लैश वर है तो, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो चलो देख लेते हैं। हाँ, और हमेशा याद रखना सिंगुलर जो पर्सन था हमारा, ही शी इट नेम, समझे, इनके साथ वॉज लगेगा, और बाकी जो है आई वी यू दे नेम प्लस
फर्स्ट नेम, दो नाम है अगर तो उनके साथ वर लगेगा। वो चार्ट आप देख लेना, अभी ही दिखाया था मैंने। अब चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो चलो चलो, इसके भी 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आप अपने बुक से एक्सरसाइज करना, समझे। पहला, वह चाय पी रही थी। वह यानी कि रही थी ना, लड़की है, लड़की के लिए शी, और बोला था अभी शी ये सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ वॉज यूज़ करेंगे। शी वॉज ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, पहले अभी भी बताया था इसके पहले। फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, उसके साथ आईएनजी, ड्रिंकिंग टी। शी वॉज ड्रिंकिंग टी। मैं स्ट्रक्चर से कुछ भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ही है सब, सिर्फ सारे चीज़। सेकेंड है नेगेटिव फॉर्म, शी वॉज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब वॉज है, इसके साथ नॉट लगा दो बस। शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी ओनली। इंट्रोगेटिव में वॉज आगे आ जाएगा, कॉमा, वॉज शी ड्रिंकिंग टी, ये बोल सकते हो। सेकेंड है हम जादू, सेकेंड 1 मिनट ना। सेकेंड देखो, हम जादू देख रहे थे, एजिटिव फॉर्म में बनाएंगे वी, ये प्लूरल पर्सन है, याद रखो ना, या प्लूरल पर्सन है, इसके साथ वर लगाएंगे, बोला था अभी। वी वर वॉचिंग मैजिक, स्ट्रक्चर है यार, कुछ भी नहीं है, क्या समझाऊँ इसमें। और नेगेटिव, वी हेल्पिंग वर्ब वर है, उसके साथ नॉट, वी वर नॉट वॉचिंग मैजिक, ठीक। वॉच है नहीं फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ दे उसमें, वॉचिंग मैजिक। इंट्रोगेटिव में वर आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ से नॉट हट जाएगा, वर वी वॉचिंग मैजिक, वर क्वेश्चन मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आप खुद सॉल्व करना आप। चलो 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 चलो। थर्ड, मैं कहानी लिख रहा था, अब इसे खुद सॉल्व करो, आई एम वेटिंग। हो गए, चलो। एजिटिव फॉर्म में आई, मैं का आई, वॉज, ये वो नहीं ना प्रेजेंट, क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें आप एम लगा दो, वॉज या वर, समझे। तो आई सिंगुलर है नहीं, एक मिनट, आप ये मत सोचना कि मैं रुका क्यों था, मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया या नहीं। आई भले ही प्लूरल है, समझे, लेकिन उसके साथ हमेशा वॉज का यूज होता है, समझे। आई वॉज ही बोलोगे आप, समझे। आई वॉज राइटिंग स्टोरी, यहाँ पर देखो वॉज, तो वॉज लगाना आई के साथ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सिर्फ बोल रहा हूँ वैसा करो, वॉज लगाना। आई वॉज राइटिंग स्टोरी, समझे। अब जो नियम है भाई, बने हैं, जिसने बनाए हैं उनसे जाकर पूछो, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव, आई वॉज नॉट राइटिंग स्टोरी। इंट्रोगेटिव, वॉज आई राइटिंग स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ आ रहा होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं जी। वह गेंद फेंक रहा था, एजिटिव, समझे। ही वॉज थ्रोइंग द बॉल, ये सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन, इसके साथ वॉज लगाए। ही वॉज थ्रो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का आईएनजी जोड़े, ही वॉज थ्रोइंग द बॉल। नेगेटिव में ही वॉज नॉट आपका, तो फिर ये हो गया। और इंट्रोगेटिव में वॉज ही थ्रोइंग द बॉल, क्वेश्चन मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 5th एग्जाम्पल, लता सब्जी उगा रही थी, एजिटिव, लता वॉज सिंगुलर पर्सन, लता वॉज ग्रोइंग वेजिटेबल, ठीक। नेगेटिव, लता वॉज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, लता वॉज नॉट ग्रोइंग वेजिटेबल्स। इंट्रोगेटिव फॉर्म में वॉज कॉमा, लता नॉट हटा देना है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज़ अगर समझ आए तो अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते हैं हम अपने फ्यूचर टेंस के सेकंड फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस के। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बैकग्राउंड नॉइज़ आता है, बट क्या करूँ, आई एम एट होम एंड होम में आता ही है यार, सॉरी ना। सेकंड फॉर्म
फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका हम सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस कोई है उसमें लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये होगा तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल विल। मैंने बोला था कि शैल विल जिसमें होगा आप उसे देखकर ही समझ आओगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर फॉर्म में है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी लगाना है, शैल या विल के बाद बी, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ जोड़ देना है आईएनजी, समझे, और प्लस ऑब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी। फर्स्ट, वह खाना खा रहा होगा, एडजेक्टिव में बनाएंगे ही, सब्जेक्ट शैल या विल ही के साथ विल, ही के साथ विल, ही विल। देखो अब शैल विल का मैं आपको नियम बता चुका हूँ कि पहले हम ना आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न एज में कुछ चेंजेस आ गए हैं जिससे हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ों के साथ विल का यूज़ होता है, सब चलता है। देखो ही विल, उसके बाद क्या लगाना है, प्लस बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट और आईएनजी जोड़ देना है उसमें, ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। नेगेटिव में ही विल के साथ नॉट लगाना है ना, ओनली ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव में विल कॉमा ही बी ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क मस्ट है, लगाना ही लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, लता सब्जी उगा रही होगी, लता एडजेक्टिव में बनाएंगे, लता विल बी ग्रोइंग वेजिटेबल्स। स्ट्रक्चर देखो, लता सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, बी लगा दिए, फिर उसके बाद ग्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ दिए उसमें, ग्रोइंग, उसके बाद वेजिटेबल। नेगेटिव में देखेंगे विल के बाद नॉट लगा देंगे, या शैल हुआ तो नॉट लगा देंगे शैल के बाद, तो लता विल नॉट, उसके बाद बी ग्रोइंग वेजिटेबल्स। इंट्रोगेटिव में विल कॉमा लता बी ग्रोइंग वेजिटेबल्स, क्वेश्चन मार्क, ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आ ही रहा होगा क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो से भी ज़्यादा ये इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मैं कहानी लिख रहा हूँगा, मैं आई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब विल बी राइट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ना है उसमें, राइटिंग स्टोरी, आई विल बी राइटिंग स्टोरी। नेगेटिव में बनाएंगे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई विल के साथ नॉट लगा देना है, आई विल नॉट बी राइटिंग स्टोरी। इंट्रोगेटिव में लगाना है विल आई बी राइटिंग स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। चलो आप फोर्थ खुद से सॉल्व करो यार, चलो फोर्थ खुद से सॉल्व करो, हम जादू देख रहे होंगे। देखो चलो कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, पॉज करके कर लिया करो आप। चौथा, हम जादू देख रहे होंगे, एडजेक्टिव में बनाएंगे वी विल बी, यानी कि वी हेल्पिंग वर्ब विल बी वॉचिंग मैजिक। स्ट्रक्चर है यार, नथिंग एल्स, स्ट्रक्चर इज द मैन्युफैक्चर वर्ड। शाल आवेल प्लावे प्लावा का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है तो यार किसी को याद रखो दिया है तो। वी विल नॉट बी वॉचिंग मैजिक, नेगेटिव में बना दिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिए। इंट्रोगेटिव में विल वी बी वॉचिंग मैजिक, समझे, आई एम सॉरी। चलो मुझे लगता है आपको बहुत समझ आ रहा है। चलो आगे देखो। फिफ्थ, वह चाय पी रही होगी, अब एडजेक्टिव में देखते हैं, शी विल बी ड्रिंकिंग टी, सिंपल, शी सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब बी ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, उसके साथ आईएनजी ड्रिंकिंग टी, ऑब्जेक्ट शी। नेगेटिव में शी विल के साथ नॉट लगा दिए, शी विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी। इंट्रोगेटिव में विल कॉमा शी बी है शी, उसके बाद नॉट को हटा दिए, विल शी बी ड्रिंकिंग टी। इट वॉज वेरी easy lecture and you should learn about tense, चाहे किसी भी क्लास में हो। सो आज के लिए इतना ही है। चलो
इसका ग्रामर का सीरीज़ आते रहेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस और ये सब कराते रहूँगा वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।